आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही यूजफुल है। इसके बगैर तो हम कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो चलो स्टेप टू इंग्लिश विद रीना में और जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चारों हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज की ओर या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम दो तरह से यूज करते हैं, एक डिटर्मिनर्स की तरह और एक प्रोनाउंस की तरह। तो आज हम इन दोनों तरह का यूज डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलो देखते हैं पहला हमारा वर्ड दिस को। तो पहला वर्ड है दिस। जिसका मतलब क्या होता है? यह। दिस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम पास की कोई एक चीज या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? दिस का। यानी कि कोई चीज आप जिसे छू सकते हो, आपके नजदीक हो, तब आप इसका यूज करते हैं, पर वो एक ही होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पेन इज माइन। दिस इज माई पेन। तो ये दोनों सेंटेंस एक ही मतलब बताते हैं पर दोनों को अलग अलग से लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस पेन, इसमें दिस के साथ नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो ये क्या है? डिटर्मिनर। और दिस इज माई पेन, दिस के साथ नाउन नहीं है तो ये है प्रोनाउन। तो इतना याद रखिएगा कि जब दिस के साथ सिंगुलर नाउन आता है तो वो डिटर्मिनर होता है, और दिस के बाद नाउन नहीं आता तो वो प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं दैट को। दैट का मतलब होता है वह। दैट भी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज या एक व्यक्ति की बात करते हो, उसकी ओर इशारा करते हो, पर वो दूर हो, नजदीक ना हो तब। ओके, तो ये भी डिटर्मिनर की तरह भी यूज होता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। तो सेंटेंस देखते हैं। दैट हाउस इज वेरी ओल्ड। दैट इज माई स्कूल। सो यहाँ आपने देखा कि दैट के साथ हाउस यानी कि नाउन है, तो क्या हुआ? ये डिटर्मिनर हुआ। एंड यहाँ दैट के साथ नाउन नहीं है तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। याद रखिएगा, दिस हम पास की चीज के लिए यूज करते हैं और दैट हम दूर की चीज के लिए यूज करते हैं, पर दोनों ही जब चीज या व्यक्ति एक हो तब यूज करते हैं। ओके, पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एक से ज्यादा चीज हो तब हम किसका यूज करते हैं। तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, और इन सबको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला भी मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आगे देखते हैं। जब चीज एक से ज्यादा हो और नजदीक हो तब हम यूज करते हैं दीज का। इसका मतलब ये होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दीज बुक्स आर न्यू। तो याद रखिएगा, दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि नाउन में एस या ई एस लगेगा। और ये क्या है? दीज के साथ ही साथ में नाउन है तो क्या आएगा? ये डिटर्मिनर होगा ना। और दीज एप्पल्स आर फ्रेश। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि दिस के साथ एप्पल है तो ये भी डिटर्मिनर हुआ। पर अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिखूंगी, दीज आर फ्रेश एप्पल्स, तो ये क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। और अगर इस सेंटेंस को मैं लिखूंगी प्रोनाउन की तरह तो कैसे लिखूंगी?
these are new books। तो आपने देखा कि these के साथ आर लगता है, is नहीं लगता, ये याद रखिएगा। और उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही लगता है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम those को समझते हैं। तो those का मतलब होता है वे। those का यूज हम एक से ज्यादा चीजें या व्यक्ति के लिए करते हैं और वो दूर हो तब। ओके, तो उसका सेंटेंस देखते हैं, those trees are very tall। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा सेंटेंस है। ये सेंटेंस है डेटरमिनर। और those are her bags, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रोनाउन। अगर मुझे इस सेंटेंस में those को प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी? those are very tall trees। सिंपल है ना। अब इस सेंटेंस की आप ट्राई करिएगा। और दिस दैट दिस दोज सबको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसे याद आप कैसे रखोगे? तो पहले जो दिस है उसको किसके साथ? नियर प्लस वन थिंग या पर्सन, दैट को भी फार एंड वन थिंग या वन पर्सन। ओके, और दीज वो क्या है? नियर, यानी कि नजदीक की कोई चीज पर मैनी, यानी कि एक से ज्यादा। और दोज वो फार के लिए यूज होता है और उसके साथ कैसी चीजें आती है? प्लूरल आती है, यानी कि एक से ज्यादा चीजें आती है या इंसान आते हैं। तो याद रखिएगा, ये दिस है ना, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। और ये दैट है ना, उसका प्लूरल फॉर्म दोज होता है। तो अगर ये याद रह गया तो बहुत सिंपल है। अब एक और बात, दिस और दैट के साथ इज आता है और दीज और दोस के साथ आर आता है। सिंपल है। तो प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है। ब्लैंक इज माई फोन, नियर है और एक ही फोन है तो क्या आएगा? ब्लैंक आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये भी नियर है यानी कि नजदीक में है। ब्लैंक इज अ बिग मॉल, पर ये दूर की बात हो रही है, दूर से कोई बता। ब्लैंक बॉयज आर साउटिंग, दूर की बात है। तो इस चारों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। और मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।